जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा पाकिस्तान विद अजमल खोखर के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए और किसी भी मैटर के हवाले से उस पर इस तरह की मौजू तरीन डिबेट की जाए कि मामलात भी आपके सामने आ जाएँ और अरबाब इख्तियारात जो हैं उनके पास भी वो मसला जो है बेहतर तरीके से उनके जहन नशीन हो जाए। तो इसी तरह से मैं अपने बहुत ही मोहतरम जनाब अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब को अपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर सर मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगा और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने इतने मसरूफ़ तरीन टाइम से हमें टाइम देते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं। जी बिलाली साहब, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाजरीन, हमारा जो टॉपिक है वो आज ये है कि रहीम यार ख़ान की सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत हैं जो हैं उसमें पैमाने की सतह पर और उसके साथ साथ मेजरमेंट के हवाले से जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। जैसा कि आपको ब्रीफ करेंगे अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब कि इनकी जो टीम है उसने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और तकरीबन 1.5-2 माह से ये काम कर रहे थे। उसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब। जी बिलाल साहब, क्या कहना चाहेंगे मेजरमेंट के हवाले से, पेट्रोलियम मसरूआत के हवाले से? अजमल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये बहुत ही लरसता और सुलगता इशू है कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, और खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे कहाँ जाएं कि सुल्तानी भी अय्यारी है दरवेशी भी अय्यारी। हमारे यहाँ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, डीओ इंडस्ट्रीज, महकमा सिविल डिफेंस जो है वो इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए। जिला भर में बिलमूम, पूरे मुल्क में बिलखुसूस, और रहीम यार ख़ान के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो ये बात बड़ी वाज़े तौर पर देखी गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वेट और मेजरमेंट जो है उसकी और पैमाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। अवामुन्नास को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। देखने में ये लॉस बहुत मामूली फील होता है एक सिंगल कस्टमर के लिए, लेकिन जब हम इज्तिमाई कैनवस के अंदर उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, नाजायज़ मुनाफाखोरी पेट्रोल पंप्स वाले जो है वो कर रहे हैं। 255.70 जो है वो पेट्रोल की कीमत है जो इस वक्त फरोख्त की जा रही है, जबकि असल कीमत जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा है वो 252.10 है। अब ये जो फर्क आ रहा है ये हमारे जिले में जनूबी पंजाब के इस तेल वाले इलाके के अंदर ये कैरेज की मद में लगाया जा रहा है, जो कि मैं कहता हूं कि कंडेमनेबल है, काबिल मुजम्मत है, काबिल गिरफ्त है, और इसको कम किया जाना चाहिए। अवाम पर ये बोझ जो है ये कम किया जाना चाहिए। ये कैरेज के चार्जेस जो हैं वो इसको रिव्यू किया जाए हुकूमती सतह पर, अरबाब बस्ता खुशाद इस पर तवज्जो दें। दूसरी बात ये है कि बड़ा टेक्निकल सा मामला होता है कि पैमाने में लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर अगर डलवाया जाए तो वो तो पैसे क्लियर बनते हैं, लेकिन अगर कोई लोग जो है वो अमाउंट का पेट्रोल डलवाते हैं, किसी ने 200 का डलवा लिया, अवामुन्नास में से जो जिनके कांधे जो हैं वो शल हो गए हैं महंगाई के इस दौर के अंदर, वो अगर किसी ने 100 का डलवा लिया तो यूनिट्स का फर्क आता है। वो जो यूनिट्स का फर्क है जब उसको ओवरऑल पे कैलकुलेट किया जाता है तो बहुत कम मिकदार में पेट्रोल जो है वो आवाम को मिलता है, और बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है अब इसके अंदर कुछ ईरानी पेट्रोल, कुछ नाकिस पेट्रोल जो है वो भी मिक्स हो रहा है। बहुत सारे पंप्स के अंदर ये देखा गया है, और इसमें जो है हमारे इदारों की खामोशी जो है वो लम्हा फिक्री है। नॉकिंग प्रोड्यूस होती है गाड़ियों में, और उस नॉकिंग की वजह से
गाड़ियां, उनके इंजन तबाह बर्बाद हो रहे हैं और सार्फिन को उसका लॉस हो रहा है। इसके अलावा मेरा ये मुतालबा है कि मेजरमेंट को वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, डीओ इंडस्ट्रीज, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो हरकत में आए और पैमानों को चेक किया जाए, पेट्रोल की मिकदार को चेक किया जाए, अमाउंट के लिहाज से भी चेक किया जाए, कैरेज को जो है वो कम किया जाए और इस पर एक लाएअमल दिया जाए ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत सारी कौमें तारीख के झरोकों में हम जब देखते हैं तो वेट एंड मेजरमेंट पैमानों में कमी की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है, अल्लाह ताला के अजाब की मुस्तहिक ठहरी है। अब यहाँ पे ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है, हमारे इदारों का फ़र्ज़ है कि हम इस पर चेक रखें, इस पर कंट्रोल रखें। अवाम जो पैसे भर रही है, जो अपने खून पसीने की, जो अपने लहू की कमाई दे रही है, उनको चाहिए कि उनको वही मिकदार मिले, उनको इंसाफ मिले, उनको खालिस पेट्रोल मिले और उसी कीमत में मिले जो हुकूमत वक्त ने नाफिज कर रखा। जी शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने मारूफ कानूनदान अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से उन्होंने बहुत ही बारीक बीनी से कुछ मामलात जो हैं वो उठाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे अवाम की सोचेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अवाम के टैक्स से जो है वो अपनी तनख्वाहें हासिल करते हैं और इसके साथ साथ वो अवाम के लिए ही यहाँ पर पाबंद किए गए हैं। जैसा कि अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब ने कहा कि मेरी अपील है कि गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर हमारे जो कार्रवाई करने वाले इदारे हैं वो इन चीज़ों को नोटिस में लें और इन चीज़ों पर कड़ी जो है वो निगरानी रखें। बिल्कुल नाजरीन, आपका फ़ीडबैक जो है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। इसीलिए हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स भी कीजिएगा। आखिर में वही बात है कि अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी व नासिर हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम।